Hello students, I am Himadri Pashini from Department of Chemistry and today's our topic is keto-enol tautomerism। आज हम डिस्कस करेंगे कि कीटो-इनॉल टॉटोमेरिज्म होता क्या है, कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं और इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टॉटोमेरिज्म, जिसे हम हिंदी में चला वैवता कहते हैं, वो होता क्या है। तो टॉटोमेरिज्म इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्टिव टॉटोमेरिज्म। ये एक विशेष प्रकार का रिएक्टिव चलावयवता है। व्हेन द टू आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिसमें दो आइसोमेरिज्म मीन्स दो समावयवता एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट रहते हैं। इट मीन्स ये हुआ कि टॉटोमेरिज्म मीन्स चलावयवता जो होती है वो एक प्रकार की सक्रिय चलावयवता होती है, जिसमें दो रूप या फिर दो समावयवता एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने पहला एग्जांपल लिया हाइड्रोसायनिक एसिड। यहाँ पे देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये क्या है, हाइड्रोसायनिक एसिड है। ये इसका कीटो फॉर्म है। जब ये इनॉल में कन्वर्ट होता है तो ये क्या बनाता है, आइसोहाइड्रोसायनिक एसिड बनाता है। इस आइसोहाइड्रोसायनिक एसिड में होता क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। देखिए HN डबल बॉन्ड, एक एरो का साइन है C। ये जो एरो का साइन है ये किसे कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, सहसंयोजक बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है, इस कार्बन को डोनेट कर रहा है। तो इस तरीके से ये कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हम इसके और भी एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला देखिए HON डबल बॉन्ड O, जो इक्विलिब्रियम स्थापित करता है आइसोनाइट्रस एसिड के साथ, जहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की पोजीशन क्या हो रही, चेंज हो जाती है। क्या हो जाता है, HNO कोवैलेंट बॉन्ड O, जहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ऑक्सीजन को। तो इस तरीके से ये कीटो फॉर्म है और ये हमारा इनॉल फॉर्म है। अब यहाँ पर देखिए, ये कीटो फॉर्म और इनॉल फॉर्म का एक और एग्जांपल है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा इथाइल एसिटो एसिटेट का फॉर्मूला है CH3C डबल बॉन्ड O CH2CO C2H5, जो कि कीटो फॉर्म में प्रेजेंट है। जब ये इनॉल में कन्वर्ट होता है तो इसमें होता क्या है, ये जो कार्बन होता है ये कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होता है, ठीक है। अब इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, इस अल्फा हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होता है और कहाँ चला जाता है, ऑक्सीजन के पास चला जाता है। देखिए CH3COH डबल बॉन्ड CHCO C2H5 और इथनॉल फॉर्म का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो हमें ध्यान देनी है, अब वो क्या है देखते हैं। यहाँ पे है कि इस प्रकार की समावयवता प्रायः हाइड्रोजन एटम के दो बायोवेलेंट एटम के बीच में दोलन के कारण उत्पन्न होती है। ये जो इक्विलिब्रियम है, ये इक्विलिब्रियम कब डेवलप होता है, जब इस अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन किसके बीच में दोलन करता है, बायोवेलेंट एटम्स के बीच में, मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या करता है, दोलन करता है, जिसके कारण ये समावयवता उत्पन्न होती है। अब आगे देखते हैं कि कीटो और इनॉल टॉटोमेरिज्म होते क्या हैं। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में इन दिस टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म हाइड्रोजन इज माइग्रेट बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन एटम। यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि ये जो हाइड्रोजन होता है अल्फा कार्बन का, वो किसके बीच माइग्रेट करता है, कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में माइग्रेट करता है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और लिया है। अब इस एग्जांपल के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा CH3C डबल बॉन्ड हो CH2CO CH3, सेम वही फॉर्मूला है, इथाइल एसिटेट जो कीटो फॉर्म है, जो सॉरी ये किसका फॉर्मूला है, एसिटाइल एसीटोन का फॉर्मूला है, जो कि कीटो फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि इक्विलिब्रियम के थ्रू किस में कन्वर्ट हो रहा है, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है CH3COH डबल बॉन्ड CHCO CH3। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अल्फा कार्बन का अल्फा हाइड्रोजन कहाँ माइग्रेट कर रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में माइग्रेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या लिखा है,
सैद्धांतिक रूप से वे सभी एल्डिहाइड एंड कीटोन जिनमें CH2CO या CHCO ग्रुप होता है, अर्थात कार्बोनिल समूह के निकट अल्फा स्थान पर हाइड्रोजन एटम विद्यमान होता है, वे दो संरचनात्मक समवायी रूपों कीटो व इनॉल रूप में विद्यमान रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें कि क्या प्रेजेंट हो, CH2CO या फिर CHCO या फिर ऐसे कार्बोनिल ग्रुप जिनमें क्या प्रेजेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, तो वे अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, वो वहाँ से रिमूव होके कहाँ पे माइग्रेट करते हैं, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में माइग्रेट करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, कीटो और इनॉल फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिए हैं, CH3 डबल बॉन्ड हो जिसमें हाइड्रोजन कहाँ पे है, कार्बन के बीच में है। जब ये कीटो फॉर्म है, जब ये इनॉल में कन्वर्ट होगा तो ये हाइड्रोजन किसके बीच दोलन करेगा, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, और कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड COH। ठीक है, तो यदि उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, कीटो से इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए क्या लिखा है, अधिकांश एल्डिहाइड एंड मोनोकीटोन्स के इनॉल फॉर्म को विशुद्ध रूप में पृथक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनॉल फॉर्म अधिक स्थायी कीटोन रूप से शीघ्रता से परिवर्तित हो जाते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जितने भी एल्डिहाइड और मोनोकीटोन्स होते हैं, ठीक है, उन्हें हम विशुद्ध रूप में मतलब प्योर फॉर्म में रिमूव नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण जो इनॉल फॉर्म बनता है वो हाईली स्टेबल होता है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। तो ये था हमारा कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब हमारा अगला टॉपिक आता है एल्काइलेशन ऑफ 1,3-डाइथाइन्स। ठीक है, 1,3-डाइथाइन का एल्कलीकरण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 1,3-डाइथाइन इज थायो एसिटल। 1,3-डाइथाइन क्या है, एक प्रकार का थायो एसिटल होता है। व्हेन 2 सल्फर एटम इज connected with 1 carbon atom, so the hydrogen atom of carbon is highly acidic as compared to the hydrogen atom of alkanes। अब यहाँ पे देखिए कि इसके कहने का मतलब क्या है। ये है हमारा 1,3-डाइथाइन का फॉर्मूला। इस 1,3-डाइथाइन के फॉर्मूला में आप देख सकते हैं कि इस कार्बन से 2 सल्फर के मॉलिक्यूल डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जिसके कारण इस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन के एटम जो होते हैं वो हाईली एसिडिक होते हैं नेचर में एज कंपेयर टू एल्कीन्स के हाइड्रोजन की तुलना में। ठीक है, दूसरी चीज, सो दिस हाइड्रोजन एटम इज रिएक्ट विद C4H9 एलाइड टू फॉर्म एनायन। तो ये जो हाइड्रोजन एटम होता है इस कार्बन का, ठीक है, इस कहना क्या चाह रहा है कि इस कार्बन जिससे कि क्या जुड़े हैं, सल्फर के 2 मॉलिक्यूल जुड़े हैं, उसी कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो है वो हाईली एसिडिक होते हैं, जिसके कारण ये सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये रिएक्शन होती कैसी है, देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा 1,3-डाइथाइन है, ये सॉल्ट है C4H9 एलाइड, ठीक है, ब्यूटेन लिथियम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो C4H9 है वो निगेटिवली चार्ज होता है, लिथियम पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब यहाँ पे बन क्या रहा है हमारा प्रोडक्ट, देखिए ये SSCH, यहाँ से एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन था वो कहाँ चला गया, प्रोटॉन के फॉर्म में। ध्यान से समझिए इस रिएक्शन को। यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है यहाँ से ब्रेक हुआ, जिसने कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, कार्बन के पास लोन पेयर आ गए और ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे प्रोटॉन के फॉर्म में रिमूव हो गया। अब ये प्रोटॉन किस ओर मूवमेंट करेगा, इस निगेटिव चार्ज की ओर मूवमेंट करेगा और क्या बनाएगा, C4H10 बनाएगा। ठीक है, और लिथियम क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। ये जो प्रोसेस होती है ये प्रोसेस कहलाती है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन की प्रोसेस हम इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि व्हेन दिस सॉल्ट रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड
टू फॉर्म 1,3-डाइथाइन। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, ये जो हमारा सॉल्ट बना है, ठीक है, ये सॉल्ट बना है। ये जो सॉल्ट होता है वो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है। R'(CH2X) ये एल्किल हैलाइड है। जब ये एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, ये 1,3-डाइथाइन का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पे देखिए प्रिपरेशन ऑफ डाइथाइन। अब प्रिपरेशन ऑफ डाइथाइन में क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डाइथाइन बनता कैसे है। तो डाइथाइन कैसे बनता है, ये हमारा एल्डिहाइड है, RC+OH। जब ये एल्डिहाइड प्रोपेन डाइथायोल, ठीक है, SH को थायोल ग्रुप बोलते हैं, CH2 देखिए एथेन, मीथेन, प्रोपेन थायो के 2 मॉलिक्यूल है तो प्रोपेन डाइथायोल। तब ये एल्डिहाइड प्रोपेन डाइथायोल के साथ रिएक्ट करता है, तब क्या बनाता है, डाइथाइन बनाता है। यहाँ पे देखिए एल्डिहाइड रिएक्ट विद प्रोपेन डाइथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड टू फॉर्म 1,3-डाइथाइन, जो हमने इस रिएक्शन में देखा। आगे क्या होता है, आफ्टर द एल्काइलेशन ऑफ 1,3-डाइथाइन, जब इस 1,3-डाइथाइन का एल्काइलेशन होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, ठीक है, जब इसका एल्काइलेशन होता है तो परफॉर्म हाइड्रोलिसिस रिएक्शन टू फॉर्म कीटोन, तब यह हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन परफॉर्म करता है, कीटोन का फॉर्मेशन करता है। दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड टू कीटोन। इस रिएक्शन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एल्डिहाइड को कीटोन में बदलने के लिए करते हैं। यहाँ पे देखिए इस रिएक्शन में हमारा 1,3-डाइथाइन है। जब वो सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो C4 एस्टर मॉलिक्यूल निकालेगा, इसमें से प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा जो इसके साथ अटैच्ड होकर क्या बनाएगा, C4 एस्टर। दूसरी चीज़, जब ये एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो लिथियम हैलाइड रिमूव हो जाएगा और एल्किल ग्रुप जाके यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, SSCH(CH2R'। जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी तब हमको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो ये था हमारा एल्काइलेशन ऑफ 1,3-डाइथाइन। थैंक यू।